अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक क्विक वीडियो बना रहा हूँ। इंटरनेशनली जो सिचुएशन चल रही है आपको पता है। लास्ट वीडियो में जो हमने जिस सेटअप को डिस्कस किया था वो यही सेटअप था जो आपके सामने है। मार्केट ने तकरीबन 2 दिन के अंदर 1200 पॉइंट का गेन लिया है। मार्केट का मेजर लेवल वही रहेगा 43,700। थोड़ा सा जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाले जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इंटरनेशनली मार्केट अगर हम देखें तो वेरी फर्स्ट टाइम जब क्रूड गया सॉरी गोल्ड गया था 1975 रुपए के ऊपर, और सेम डे में उसने नीचे आके क्लोजिंग दी थी। क्यों? क्योंकि मुज़ाकरात के लिए ये लोग तैयार हो गए थे, रशिया और यूक्रेन। ठीक है। आज शाम को न्यूज आई है कि भाई मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला, तो दूसरा राउंड अब शुरू होगा मुज़ाकरात का बुध वाले दिन, यानी कि कल। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम एक चीज समझें कि ये जितनी भी चीजें इंटरनेशनली चल रही हैं ये सारी न्यूज ड्रिवन चल रही हैं। ठीक है। आज न्यूज आई कि भाई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, दोबारा से मुज़ाकरात होंगे बुध वाले दिन। तो उसकी वजह से रिएक्ट किया क्रूड ने भी और गोल्ड ने भी, और बाकी की जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, वीट है या फिर पाम ऑयल है और कोल प्राइसेस हैं, इन्होंने रिएक्ट किया। लेकिन ये याद रखें कि ये सारी की सारी प्राइसेस न्यूज ड्रिवन है। जब इनके मुज़ाकरात होंगे ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता ये सारा मसला जो है ना इसका नतीजा निकल आएगा, क्योंकि ये इतनी लंबी देर तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमारा मुल्क नहीं है सिर्फ इससे इफेक्ट हो रहा, सारी दुनिया इफेक्ट हो रही है कमोडिटी प्राइसेस की वजह से। ठीक है। तो ये सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ये न्यूज ड्रिवन सारी चीजें चल रही हैं। ये प्राइसेस जो ऊपर गई हैं, ये कैंडल जो आप देख रहे हो ये मेजर लेवल से ऊपर गई है, या क्रूड की प्राइसेस जो जा रही हैं 106 रुपए का आज हाई लगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से लगा कि जो वो न्यूज आई और उसकी वजह से फिर प्राइसेस दोबारा ऊपर चलेगी। अब एक न्यूज आपको जब भी दोबारा से इस तरह की मिलेगी कि भाई इनके दरमियान मुज़ाकरात हो गए हैं या कुछ बेहतरी आई है, डेडलॉक खत्म हुआ है, तो ये इतनी ही तेजी के साथ प्राइसेस ने रिड्यूस भी होना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। क्योंकि हमारी मार्केट वो जिस तरह कहते हैं ना अंधों की मार्केट है, तो वो लोग नहीं देखते किसको फायदा है किसको नुकसान है, वो सब भागते हैं और जो नीचे कुचले जाते हैं, वो अच्छा सेक्टर भी अच्छा स्क्रीप है वो भी कुचला जाता है। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि ये न्यूज ड्रिवन है। दूसरे नंबर पे अगर हम यहां पे देखें US 30 यानी जिसको हम डाउ जोन्स कहते हैं, वो 620 पॉइंट इस वक्त नेगेटिव है। ठीक है। 620 पॉइंट नेगेटिव है। लेकिन हम अगर नेस्डैक को देखें जो कि US 100 है, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 166 पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है। US 100 में सारे टेक्नोलॉजी के स्क्रिप्ट आते हैं, 100 टेक्नोलॉजी के स्क्रिप्ट आते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपने मुल्क में भी देखें तो आईटी सेक्टर को आपको पता है टैक्स फ्री कर दिया गया। ठीक है। जो जो इंसेंटिव दिए गए हैं कल एक दो दिन के अंदर, तो वो अलग चीज है। इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो आईटी के जो स्टॉक्स हैं वो ज्यादा हिट नहीं ले रहे। इंडेक्स की बात कर रहा हूं जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आईटी सेक्टर को। ठीक है। US 100, तो बाकी सारी मार्केट्स को देखिएगा कितनी जोर से हिट पड़ रही है, लेकिन आईटी वाला जो इंडेक्स है US 100 अमेरिका की मार्केट का, उसको हिट नहीं पड़ी। और उस दिन भी जब फर्स्ट टाइम मार्केट्स गिरी थी, उस दिन भी जो डाउ जोन्स थी वो 800 पॉइंट नेगेटिव थी, लेकिन US 100 400 नेगेटिव से 100 प्लस पे क्लोज हुआ था। ठीक है। तो आईटी स्टॉक्स हमारी मार्केट में भी फोकस में रहेंगे। पिछली जो वीडियो थी हमारी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था पहले नंबर पे आईटी सेक्टर को रिकमेंड किया था, बाकी सेक्टर्स ने फॉलो करना है मार्केट के मोमेंटम को, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ इस वक्त फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि आईटी सेक्टर जो है उसको आपने फोकस करना है। इंटरनेशनली भी देखें तो उसके हालात बेहतर हैं। और दूसरा, ये न्यूज ड्रिवन चीजें हो रही हैं सारी, एक न्यूज आनी है और ये धड़म करके ये सारी चीजें इसी तरह से गिरेंगी जिस तरह से डाउ जोन्स ने रिएक्ट किया, दुनिया की बाकी मार्केट्स ने, इंडिया की मार्केट ने और यूरोप की मार्केट्स ने जिस तरह से रिएक्ट किया जब ये मुज़ाकरात की न्यूज आई थी। ठीक है। और हमारी मार्केट भी प्लस हुई, तो इसी तरह से दोबारा से मार्केट्स रिएक्ट करेंगी। ठीक है। इस दौरान लेकिन ये है कि लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है। अब ये वोलेटिलिटी किसी के लिए मंदी है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। लेवल्स सेम रहेंगे। ठीक है। सेक्टर मैंने आपको फोकस करने के लिए बता दिया कि ज्यादा जिसको आपने फोकस करना है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा पैनिक वाली चीज नहीं है। हाँ, जो लेवल्स हैं हमारे, अगर कोई ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे। चीजें सेम हैं। सिचुएशन जो इंटरनेशनली चल रही थी उसको सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। क्योंकि हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस इन चीजों के ऊपर नहीं चलते। मेरी कोशिश होती है मार्केट्स को समझाया जाए कि मार्केट्स किस तरह से काम करती हैं। बहुत शुक्रिया।